Good morning, student. Here I am Kumari Roma, Biology Department from Bhagavad Vidyapeeth. Student, today we are going to study class 7th Biology, chapter 2, that is Nutrition in Animal. And today's topic is small intestine. So let's start, student. The small intestine is the longest part of digestive system. It is a coiled tube about 7 meters long. बच्चे अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो देखेंगे कि ये यहाँ पे मिडल में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन सिचुएटेड है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट है, जिसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर है. और इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम एरिया में, छोटे एरिया में कॉइल्ड तरह से पूरे मुड़ा इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कॉइल्ड जो है वो सिचुएटेड है. और इसके किनारे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है जो पूरी तरह से ये आराम से देखा जा सकता है, और ये इसके जैसा स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसा कॉइल्ड नहीं है. तो जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस क्या देख रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कम एरिया में है, सिचुएटेड है, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है. तो अपीयरेंस के हिसाब से लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे, बट अगर इसकी लंबाई देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हेन द फूड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन इट मिक्सेस विद द बाइल एंड द पैनक्रियाटिक जूस secreted into it by the liver and the pancreas respectively. आपने इसके पहले स्टमक पढ़ा था, तो स्टमक का हमने आपको बताया था कि जो डाउन वाला जो ओपनिंग है, नीचे वाला ओपनिंग जो है वो कनेक्टेड होता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से. इस एरिया से, यहाँ से कनेक्टेड होता है. तो फूड जो है वो पार्टली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है, और इसके बाद लीवर जो है वो बाइल जूस सेक्रीट करता है, जो टेम्पररली स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और फिर वहाँ से धीरे धीरे करके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है. उसके बाद जो हमारा पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का जो स्ट्रक्चर होता है, पैनक्रियाज क्रीमिश कलर का होगा और उसका शेप जो होगा वो लीफ जैसा है. वो एक ग्लैंड है जो पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रीट करता है. पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रीट करता है, और लीवर जो है वो बाइल जूस को सेक्रीट करता है. तो लीवर से जो बाइल जूस सेक्रीट होता है स्टूडेंट, वो डायरेक्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आता है. पहले वो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर, जो टेम्पररली स्टोर करता है बाइल जूस को, और फिर वहाँ से एंटर होता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. और जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज सेक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, और वो सीधा कहाँ पे एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब इन सब के प्रेजेंस में फूड जो है वो पूरी तरह से मिक्सड अप होता है, और वो मिक्सड अप होके जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं वो बहुत ही फाइन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरी तरह से फिर डाइजेस्ट होगा. यानी कि कंप्लीट डाइजेशन जो फूड का होता है वो कहाँ होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. अब देखेंगे कि किस तरीके से फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है. द बाइल जूस ब्रेक्स डाउन लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट्स इनटू सिंपलर ड्रॉपलेट्स. Pancreas is a cream-colored, leaf-shaped gland located below the stomach. It secretes the pancreatic juice, which breaks down starch, protein, and fats into simple form. Then, pancreatic juice break down protein, starch, fats
इनटू सिंपल फॉर्म। जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है प्रोटीन का, स्टार्च का और फैट्स का, उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है पैनक्रियाटिक जूस। और बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस क्या करता है कि वो जो फैट्स होते हैं उसको बहुत ही फाइन मॉलिक्यूल में, ड्रॉपलेट्स में एक्चुअली उसको कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। अब यहाँ पे देखेंगे लीवर ने बाइल जूस सेक्रीट किया, पैनक्रियाज ने पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट किया, जिनसे फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो गया। फिर जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी एक टाइप का जूस, डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट करता है, जिससे क्या होता है, जितने तरह के कंपोनेंट हैं, जो भी फैट्स वाले हैं, प्रोटीन वाले हैं या स्टार्च वाले हैं, सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। एक सारे तरह के कंपोनेंट जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे एक साथ। कौन करेगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका खुद का एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट होता है, जो सारे कंपोनेंट को, जो हम फूड खाते हैं उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर डाइजेशन जो है फूड का कंप्लीट हो जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन था। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट जो स्टेप है स्टूडेंट वो है एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि जो डाइजेशन के बाद का स्टेप होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑकर थ्रू मिलियंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, एंड उसका जो सिंगुलर होता है उसको कहते हैं विलस। सिंगुलर जो है उसे कहते हैं विलस। यहां देखेंगे आप ध्यान से, ये विलस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आप देखेंगे कि ये वॉल है विलस का, किनारे वाला जो है ये विलस सिंगुलर हो गया, एंड विली जो है वो प्लूरल नंबर हो गया विलस का। तो ये वॉल है और इसके अंदर बहुत ही फाइन हेयर लाइक या फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसको वो कहलाता है विली। अब ये यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये एक एक सेल को दिखाया गया है और यहाँ पे फाइन माइक्रो विलीज प्रेजेंट है। ये तो विली है ही, ये विली यानी विलस और प्लूरल नंबर हो गया विली, और ये सिंगुलर क्या है? विलस है। ये इसके वॉल है, ये किनारे आप देख रहे जो, ये क्या है? वॉल है। और यहीं पे फिंगर लाइक ये बहुत ही माइक्रो विलीज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाया गया है। ये सेल्स हैं और ये फाइन जो हेयर लाइक देख रहे स्ट्रक्चर वो क्या है? वो विली है। तो ये प्रेजेंट होते हैं और जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको इनका काम क्या है? विली का काम क्या है? एब्जॉर्ब करना। किस फूड को? डाइजेस्टेड फूड को। यहाँ देखेंगे ऑन द इनर वॉल ऑफ अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये बहुत ही ऐसे कम एरिया में है और जैसे ही फूड एब्जॉर्ब करना होता है ये सरफेस एरिया को एनलार्ज करता है और फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। The absorbed nutrients are transported through the bloodstream to various parts of the body so that they can be assimilated where required. तो अब ये इसका विली का काम क्या है कि फूड जो डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और वहीं पे प्रेजेंट होता है विली। और ये विली यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आर्टरी और वेन दोनों जो है वो ब्लड कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है और यहाँ से ये कैपिलरी जो है वो आर्टरी और वेन तक जो फूड होगा डाइजेस्टर उसको पहुँचा देगा और फिर वहाँ से वो एक एक सेल तक पहुँचेगा। तो द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम to the various part of the body so that they
कैन बी एसिमिलेटेड वेयर रिक्वायर्ड। तो ये पहुंच जाएगा और वो एसिमिलेट होगा वहाँ हर एक पार्ट तक जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगा। द यूटिलाइजेशन ऑफ absorbed nutrient into the cell component is called assimilation। सेल component जो सेल होता है बॉडी में, उस सेल component जो है वहाँ पे ये जब ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड देन एंटर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क यहाँ पे फिनिश हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड कुछ ऐसे भी फूड बच जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्ट नहीं होते या जो एब्जॉर्ब्ड नहीं होते हैं, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ एंटर करेगा, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से ये फूड जो है ये चलता हुआ यहाँ कहाँ पहुँचेगा, एनस के। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एनस तक पहुँचेगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबा होता है। जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपने सुना कि 7 मीटर लॉन्ग होता है, वहीं लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 1.5 यानी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर लंबा होता है। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड। आपने ये सुना कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड फूड बचता है तो वो मूव करता है धीरे धीरे कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वो उस अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड के साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी होंगे और सॉल्ट्स भी होंगे। तो वो वाटर और वो सॉल्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं विली, और वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो फिर जो बचा हुआ पार्ट है जिसको कहते हैं स्टूल, वो धीरे धीरे पास ऑन होता है और रेक्टम तक पहुंचता है। यहाँ देखेंगे द सेमी सॉलिड फूड दैट इट लेफ्ट बिहाइंड इज देन स्टोर्ड एज फेसेस इन द रेक्टम एंड लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो देखेंगे रेक्टम, इस पार्ट को कहते हैं, ये यहाँ स्टोर होता है, यहाँ पे स्टोर होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका लास्ट पार्ट यहाँ पे रेक्टम, यहाँ पे जो है अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो सेमी सॉलिड जो सब्सटेंस है वो यहाँ पे स्टोर होगा। और ये लास्ट पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, एनस, वहाँ से फिर आउट हो जाएगा बॉडी से। तो एनस देखेंगे ज़रा। एनस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। पूरे एलिमेंट्री कैनाल का जैसे माउथ से शुरू हो रहा है तो एंड कहाँ होगा, एनस पे। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट जो है वो क्या है, एनस है। इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्सपेल सेमी सॉलिड feces out of the body. The feces formed in the large intestine is passed out of the body through the anus. The process of elimination solid waste from the body is called ascension. Ascension is the last part or last process of digestive system. जैसे इंजेशन से शुरू हुआ था और कहाँ ख़त्म हुआ, एजेशन पे। इंजेशन यानी फूड माउथ में जो लेते हैं खाते हैं उसको कहते हैं इंजेशन, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर थ्रोन आउट हुआ उसको कहते हैं एजेशन। तो ये सेमी सॉलिड जो फिसेस के रूप में हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, और ये फिसेस बनता कहाँ है, फॉर्म कहाँ होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में। क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड था अनडाइजेस्टेड वो एंटर करता है और वो धीरे धीरे करके उसमें से वाटर एब्जॉर्ब्ड हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और सॉल्ट भी एब्जॉर्ब्ड होता है, और जितने बेकार चीज़ें हैं वो बेकार जो सब्सटेंसेस हैं वो एनस से फिर बॉडी के बाहर रेक्टम पे आके वो स्टोर होता है और एनस के थ्रू हमारे बॉडी से आउट होता है। और इस तरीके से पूरा जो
डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है वो ख़त्म हो जाता है एनएस पे। स्टूडेंट यहाँ पे एक है चेक पॉइंट, ये आप कर लेंगे, बुक में ही करेंगे, इसके बाद हम लोग फिर कॉपी में कुछ देखेंगे काम बाद में। तो क्या है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स में, द डाइजेस्टिव ट्रैक इज ऑल्सो कॉल्ड द, डाइजेस्टिव ट्रैक इज ऑल्सो कॉल्ड द, ये ब्लैंक यहाँ पे है, ये पिक कर लेंगे कि डाइजेस्टिव ट्रैक को क्या कहते हैं। द फर्स्ट ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। थर्ड नंबर, ब्लैंक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये आप पढ़ चुके हैं कि आप ये खुद करेंगे, इसलिए क्योंकि आपने क्या पढ़ा अब तक, ये इससे आपको मालूम हो जाएगा। आपको पढ़ाया गया था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स जो है वो हमारे बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये आप करेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक टेक्स ब्लैंक टू ब्लैंक आवर, कितने आवर्स लगते हैं? हमने जब स्टमक पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कितने आवर्स लगते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में स्टमक के अंदर। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ क्या होगा, 1 to 4। तो इस तरीके से और आप देख लेंगे तो इजी है, टफ नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑकर थ्रू मिलियंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड, अभी पढ़े कि फिंगर लाइक, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं, इसको आपको यहाँ पे लिख देना होगा। सिंगुलर, मिलियंस ऑफ है यानी कि प्लूरल नंबर में आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपका आज का काम ख़त्म हो गया, यहाँ पे यहीं तक आज हम लोग पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। ये टॉपिक है डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। यस, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट विल बी क्लास 5 होगा आपका इस चैप्टर का, 5th, आज 4th क्लास था आपका इस टॉपिक में। 5th क्लास में ये पढ़ेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली ये उस दिन नेक्स्ट क्लास में ये फिनिश हो जाएगा पूरा चैप्टर। ओके, टिल देन बाय।